हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमने याद है लास्ट लेक्चर में क्या किया था। हमने लास्ट लेक्चर में वर्क ऑफ एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो वही मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में भी हम आज से आगे क्वेश्चन करेंगे, तो वही अपन स्टार्ट करते हैं। चलो, अब पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻⁻20 जूल। हमें एनर्जी गिवन है, कितनी दी हुई है एनर्जी हमको यहाँ पे, 10⁻⁻20 जूल। उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको निकालना है वैल्यू को। तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है जब भी किसी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो बहुत ईजी है। एक काम करते हैं, अपन पावर को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻20 प्लस 19। ये नेगेटिव को ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻1। जब इसको आप सोल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार देखो ऑप्शन में है क्या ये आंसर अपने पास। हाँ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, और सही भी है अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला हुआ है, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। ठीक है, पानी गिर रहा है कितनी हाइट से, यहाँ पे 60 मीटर से। ठीक है, और अपन को दिया हुआ है रेट ऑफ वाटर, जिस रेट से गिर रहा है ना, तो 15 kg/सेकेंड से गिर रहा है। तो डीएम अपॉन dt अपन को दिया हुआ है एक तरीके से। कितना दिया हुआ है, 15 kg/सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 10% लॉस हो रहा है एनर्जी का, है ना। ठीक है, पर सेकंड इतना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या निकालना है, हमको निकालना है कितना पावर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो निकालते हैं भाई। हम एक काम करते हैं, हम एक चीज़ निकालते हैं यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर सेकेंड। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर सेकेंड, तो क्या आएगा देखते हैं। एनर्जी निकाल रहे हैं हम, तो m इंटू जी इंटू एच कितना है, वो m आएगा हमारे पास 15, g आएगा कितना 10 की, बताइए तो अपन को एच कितना आएगा 60। तो जिसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9000, और अपन एनर्जी निकाल रहे हैं तो मैं जूल में ले रहा हूँ। ठीक है, अब निकालना क्या है अपन को, लास्ट में हमको तो कितने एनर्जी, कितना पावर जनरेट हो रहा है वो निकालना है। ठीक है भाई, तो हम बोल रहे हैं कि 10% तो लॉस हो रहा है, तो बचा कितना 90%। तो अगर अपन 9000 का 90% निकाल लें, तो वही हमारा बचा हुआ पावर जनरेशन होगा। तो सोल्व करो कितना आ रहा है, यहाँ से 9 9 81, डबल जीरो पीछे। ठीक है, और ये हमारा वोट में आ रहा है पावर, और हमें आंसर दिया हुआ है किलो वोट में। तो किलो वोट में चेंज करने के लिए करेंगे अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 8.1 किलो वोट। क्या ऑप्शन में है हमारे पास आंसर ये वाला 8.1। हाँ बिल्कुल है, ये रहा। चलो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एक पार्टिकल है। ठीक है, उसको अपन एस हाइट से रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसको अपन एस हाइट से रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ठीक है, तो अपन एक सरफेस मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से एस हाइट पे। ठीक है, एस हाइट पे हम पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब रिलीज किया तो किसी हाइट, किसी सर्टेन हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। यानी कि मैंने बोला कि जब नीचे आ रहा था, तो अर्थ से किसी हाइट एच पे क्या हो रहा है, किसी हाइट एच पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी, वो क्या हो जाती है, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है ना, ये बोला हुआ है। अब एक काम करते हैं, अपन इस वाले पॉइंट को अपन मान लेते हैं ए पॉइंट, और जहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसी हाइट एच पे, उसको मान लेते हैं बी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो के ई बी है वो पी ई बी के इक्वल हो रहा है, ऐसा अपन बोल देते हैं। ठीक है, अब करना क्या है अपन को, हमको निकालना है कि जो हाइट है एच, उसकी वैल्यू क्या है, एस के फॉर्म में लगानी है, और अपन को इस इंस्टेंट पे, इस टाइम पे अपन को वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की। तो कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया है क्या। तो स्टार्ट करते हैं अपन। अपन को पता है कि पूरी जर्नी में, पूरी जर्नी में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि मैं बोलता हूँ कि इट होल जर्नी पीई प्लस के ई इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि इस पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इस पे रहेगी, दोनों पे बराबर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हर जगह।
कम ज़्यादा होती है, कोई एक कम हो गया एक ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। तो देखते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इक्वल टू, किसके इक्वल रहेगा यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है, ये हमको देखना है। अब हम बात कर रहे हैं पहले वाले पॉइंट की, जब आपने छोड़ा था तो वहाँ पे तो उसकी स्पीड जीरो होगी, तो वहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो के ई तो हमारा जीरो आ गया ए पॉइंट पे, तो जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगा एम इंटू जी इंटू हाइट कितनी रखी है? एस। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम जी एस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो हमको अभी कुछ चीज़ गिवन थी यहाँ पे, देखो कि जो किसके इक्वल है? थ्री इंटू पी के इक्वल है। तो वहीं से हम देखो आगे करते हैं। कहाँ गया? ठीक है, यहाँ से देखते हैं। तो के ई बी कितना जाएगा हमारा? थ्री इंटू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो ये तो फोर इंटू पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो यहाँ से हम जो सोल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा एम जी एस इक्वल टू फोर इंटू एम जी, हाइट कितनी है बी पॉइंट की? एच। तो यहाँ से एम जैसे एम जी गया हमारे पास, और हमारे पास एच कितना आ गया? हाइट कितनी आ गई? एस बाय फोर। तो एक चीज़ जो पूछी थी वो तो हमारे पास आ गई, हाइट आ गई। एस बाय फोर ऑप्शन में किस में है? तीन ऑप्शन में एस बाय फोर है। चलो ठीक है। तो अब निकालते हैं हम वेलोसिटी। अब पार्टिकल की वेलोसिटी बी पॉइंट पे निकालनी है, तो उस पर भी अपन वो सेम चीज़ लगाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन एम जी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम से एम गया, जी इंटू एस, एच की वैल्यू हमारे पास एस बाय फोर थी, यहाँ से हो गया एस बाय फोर इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पास आएगा हमारे पास टू जी एस बाय फोर इक्वल टू वी। ठीक है, नोट में कर लिया मैंने इसको, तो टू से टू गया। तो देखो आंसर क्या कुछ मैच हो रहा है क्या यहाँ पे? हमारे पास हो जाएगा यहाँ से, एक मिनट। ठीक है, तो आंसर क्या आता हमारा? ये आ रहा है क्या? एक बार कुछ गलती लग रही है मुझे इसमें, देखो, क्योंकि हमारा ऑप्शन रूट थ्री में आ रहा है, तो यहाँ पर थ्री आना चाहिए। क्या गलती कर रहे हैं क्या अपन? हाँ देखो, यहाँ पे अपन ने क्या लिया था? एम जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर लिया है, जबकि गिवन क्या है अपन को? हमको गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो थ्री टाइम्स है इसकी, है ना? अपने थ्री लिखना भूल गए थे यहाँ पे। ठीक है, तो उसको दोबारा कर लेते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो हमारे पास, थ्री जी एच इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, और एच को मैं एस बाय फोर बोल दूँ, है ना? चलो नेक्स्ट स्टेप में बोल दूंगा थ्री जी एस बाय फोर इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो टू से ये टू टाइम्स कर दिया फोर, तो वी कितना है हमारे पास? यहाँ पे देखो वी आ गया हमारे पास अंडर रूट थ्री जी एस बाय टू। ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर आया था एस बाय फोर और एक आया रूट थ्री जी एस बाय टू। तो देखो यहाँ पर ये रूट ऊपर में और यहाँ पे रूट पूरा है, तो हमारा पूरे में रूट आ रहा है, तो आंसर कौन सा आएगा? सी। बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद द मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg, है ना? उसमें लिफ्ट और पैसेंजर दोनों का मास, है ना, ऐड कर दिया है। इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपन बनाते हैं चलो थोड़ा सा इसको। मैंने क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, ठीक है, जो ऊपर जा रही है ना, ऊपर जा रही है कितनी स्पीड से? 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है भाई। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम लोड कितना है? नीचे लग रहा है 2000 इंटू जी, है ना? और एक और बोला हुआ है द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। अब बॉडी ऊपर जा रही है तो अपोज कर रहा होगा, तो नीचे कहीं कर रहा होगा, तो एक और फोर्स कौन सा लग रहा है? 3000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना? अब बॉडी ऊपर जा रही है यानी कि ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, ऊपर कोई फोर्स होगा जो इसको ऊपर लेके जा रहा होगा, खींच रहा होगा। ठीक, अपन से पूछा है मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट। ठीक है, अब पहले बात करते हैं कि यार बॉडी ऊपर जा रही है, तो अपन फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो एक तो लग रहा है 3000 प्लस कितना लग रहा है? 2000 इंटू जी 20,000। ठीक है, दिख रहा है ये? नहीं दिख रहा है, चलो नीचे कर लेता हूँ मैं इसको। तो देखो यहाँ पे एफ दिया हुआ है कितना? 20,000 प्लस 3000,
तो कितना आ गया हमारे पास टोटल फोर्स 23,000, ठीक है। ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया। अब पूछा गया हमसे पावर पूछा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? पावर का फॉर्मूला हमारे पास था F.V। एफ हमारे पास आ गया कितना? 23,000 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा 1.5। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 34500 और पावर निकाल रहे हैं तो वॉट, ठीक है। आंसर मैच कर रहा है कहीं पे 34500। चेक करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। चलो भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमिटेड इन 1 आवर। क्या पूछा है? एनर्जी पूछी है, ठीक है। वो क्या गिवन है? पावर गिवन है अपन को कितना? 100 किलो वॉट और टाइम दिया हुआ है कितना? कितना इजी क्वेश्चन हो गया है। तो एनर्जी पूछी है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है पावर का, वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, एक ही बात है। एनर्जी पूछी तो पावर इंटू टाइम कर दो, ठीक है ना। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। पावर दिया हुआ है 100 इंटू के वोट यानी किलो वोट, तो उसको अपन बोल देंगे 100 इंटू 30, तो ये अपने पास 50 हो गया। इंटू टाइम दिया हुआ है 1 आवर, 1 आवर को तो अपन सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600। इसको अपन जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 36 इंटू 10⁻⁷ जूल, ठीक है। मैच हो रहा है आंसर। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर डी, चेक आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ ग्रेविटेशन फील्ड इज प्रेजेंट इन अ रीजन एंड अ मास इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से बी तक हम किसी मास को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3 पाथ रखे इसने, एक पाथ तो यहाँ से जा रहा है 1, दूसरा बोला हुआ है इस तरह से जा रहा है और तीसरा बोला हुआ है इसने ऐसे जा रहा है, ठीक है भाई। 3 पाथ है और तीनों का वर्क अलग अलग बोल रहा है। इसका बोल रहा है W1, इसका बोल रहा है W2, यहाँ बोल रहा है W3। पूछा गया अपन से, ठीक है, रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स। तीनों वर्क डन जो हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं? बाय ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। अब पूछा है कि ऑप्शन में हमसे, अच्छा इसमें तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। अपन का जो वर्क डन है वो ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। हमको पता है जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। अब ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके थ्रू जो वर्क डन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। आप कैसे भी जाओ, ऐसे जा रहे हो, मान लो आप ऐसे घूम के भी जाते हैं और आपसे पूछता है कि W4 बताओ, तो वो भी इनके इक्वल ही होता। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ कि W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इक्वल टू W4 भी बोल दो बोले यहाँ पे, अगर आपने एक और पाथ देखा होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो कैसे भी जाओ आप, वर्क डन सबके लिए सेम रहेगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।